अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे C4 साइकिल। तो जैसा कि हम फ़ोटो रेस्पायरेशन को डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे C4 साइकिल। फ़ोटो रेस्पायरेशन में हमारे पास क्या था, एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें हमें एनर्जी नहीं मिल रही थी, बल्कि हमारा जो शुगर है वो डिकम्पोज होके टूट के शुगर टूट जाता था, लेकिन एनर्जी नहीं मिलती थी। इसीलिए इसको रोकने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, एक और साइकिल करते हैं। अब ये फ़ोटो रेस्पायरेशन कब होता था, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता था, कार्बन डाइऑक्साइड कम था, इसीलिए अब ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर डेवलप करते हैं ताकि जो ऑक्सीजन है वो हमारी जो साइकिल है, केल्विन साइकिल है, उस तक ना पहुंच पाए और कार्बन डाइऑक्साइड उस तक सिर्फ वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचे और सिर्फ वहाँ पर जो है वो C3 साइकिल चले। अब ऐसा क्या करते हैं, ये पढ़ते हैं। सम प्लांट्स डेवलप अनदर मेटाबॉलिक साइकिल टू फिक्स CO2। अब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कुछ ये एक नई मेटाबॉलिक साइकिल चलाते हैं। दो साइकिल ये चला रहे होते हैं, एक होती है C3 साइकिल और एक होती है C4 साइकिल। नॉर्मली तो C3 साइकिल चल रही होती है, लेकिन C4 साइकिल कब स्टार्ट होती है, जब यहाँ पर फोटो रेस्पायरेशन जो है उनकी उसको अवॉइड करने के लिए C4 साइकिल चलती है। ये हर प्लांट में नहीं चलती, सिर्फ C4 प्लांट्स जो होते हैं उनमें चलती है। अब इसको C4 साइकिल क्यों कहते हैं ये भी आगे पढ़ेंगे। नॉर्मली C3 जो साइकिल चलती है उसमें क्या होता है, ATP हमारी बनती है और ये साइकिल केल्विन साइकिल भी कहलाती है। C3 साइकिल भी कहते हैं, इसे केल्विन साइकिल भी कहते हैं। और ये कहाँ पर होती है, मीज़ोफिल सेल में होती है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सम प्लांट्स डेवलप अनदर मेटाबॉलिक साइकिल टू फिक्स CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की ज़्यादा कंसंट्रेशन में भी वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर पाते हैं और उन प्लांट्स को हम C4 प्लांट्स कहते हैं। दे डेवलप सम एनोमेटिकल anatomical physiological modification, develop some tissues around the vascular bundle called bundle sheath। अब वो क्या करते हैं, बंडल शीथ एक डेवलप करते हैं जिसमें क्या होता है, बंडल शीथ सेल्स होते हैं। अब इनका काम क्या है, ये जो साइकिल है हमारी पास, जो C3 साइकिल है वो पहले कहाँ पर हो रही थी, मीज़ोफिल सेल्स में हो रही थी। अब इसको शिफ्ट किया जाता है इस सेल्स में, बंडल शीथ सेल्स में। अब ये C3 जो साइकिल है ये बंडल शीथ सेल्स में होगी। यहाँ पर बंडल शीथ सेल में C3 साइकिल हो रही है, तो मीज़ोफिल सेल अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक और साइकिल, वाइल द मीज़ोफिल सेल दे डेवलप अनदर साइकिल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। अब कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए मीज़ोफिल सेल जो है वो एक और नई साइकिल को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि C3 साइकिल जो नॉर्मल होती है वो बंडल सेल्स में हो रही होती है। अब हमारे पास हुआ क्या, यहाँ पर दो बातें हो रही हैं कि सबसे पहले जो C3 साइकिल हमारी नॉर्मल में होती थी, यहाँ पर दोनों साइकिलें होंगी, एक C4 साइकिल होगी और एक C3 साइकिल, दोनों साइकिल यहाँ पर मौजूद होंगी। एक C3 साइकिल जो है वो बंडल शीथ सेल्स में होगी और दूसरी जो C4 साइकिल है वो मीज़ोफिल सेल में होगी। ठीक है। वाइल मीज़ोफिल सेल डेवलप अनदर, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए मीज़ोफिल एक और साइकिल चलाते हैं। CO2 फिक्स हेयर विल ट्रांसफ़र टू C3 साइकिल। अब यहाँ पर जो मीज़ोफिल सेल्स में जो CO2 फिक्स होगा, जो बाहर से CO2 आ रहा है वो मीज़ोफिल सेल्स में फिक्स होगा और यहाँ से जो CO2 फिक्स होगा वो जाएगा अंदर बंडल शीथ सेल्स में, और वहाँ पर जो CO2 साइकिल चल रही होगी उसको सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ऑक्सीजन उसको वहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये साइकिल जो है उसको सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर पहुँचा रही होगी। आगे हम पिक्चर्स की मदद से देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन दिस वे टू साइकिल्स आर लिंक्ड टुगेदर। इस तरीके से दो साइकिल्स चलती हैं। इन प्लांट्स एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड बाय 3 कार्बन कंपाउंड फास्फोइनोल पायरुवेट। अब इसमें फास्फोइनोल पायरुवेट में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है RuBP के बदले। पहले क्या होता था, RuBP में शिफ्ट किया जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, देखें पहले हमारे पास जो केल्विन साइकिल हो रही होती है उसमें क्या होता है, उसमें RuBP जो राइबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है और उसके बाद पहला 3 कार्बन वाला जो है वो कंपाउंड हमारे पास बनता है। 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है, उसके साथ आगे हमारी जो चेन है वो चलती है। यहाँ पर क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है वो सबसे पहले क्या होगा,
एक दूसरे सेल्स में जाएगी, जिसे हम, ये मेसोफिल सेल है हमारे पास, मेसोफिल सेल्स में जाएगी और हमारा जो C3 साइकिल है वो एक नई जगह पे, दूसरी जगह पे शिफ्ट करके रखा हुआ है इन्होंने। अब आप इसमें देखें कि यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये जो हमारे पास एक शीट है ये है मेसोफिल सेल्स की, और ये अंदर हमारे पास जो शीट है ये है हमारे पास जो बंडल शीट सेल्स हैं ये। अब हमारे पास जो C3 साइकिल है, C3 साइकिल जो है वो यहाँ पर हो रही होगी, और C4 साइकिल जो हमारे पास है वो इन बंडल शीट सेल्स में हो रही होगी। तो सबसे पहले जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर जाएगी तो ये जो सेल्स हैं हमारे पास, इन सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी यहाँ पर एक साइकिल चलेगी, और वो साइकिल क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके अंदर भेजेगी सिर्फ, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो अंदर नहीं भेजेगी, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर भेजेगी। पहले क्या होता था, रुबिस्को जो था, रुबिस्को एंजाइम वो ऑक्सीजन को इससे मिला देता था, क्योंकि ऑक्सीजन भी यहाँ पर मौजूद होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होती है, लेकिन रुबिस्को क्या करता था, ऑक्सीजन को भी उसको कनेक्ट करवाने की उसमें शक्ति थी, उसमें ऑक्सीजन को कनेक्ट करवाने की उसमें पावर थी, तो वो क्या करता था, ऑक्सीजन को कनेक्ट करवा देता था, ऑक्सीजन को उससे मिला देता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इन सेल्स में एक ऐसा एंजाइम होगा जो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही अंदर फिक्स कर सकता है। तो इसी वजह से, तो यहाँ पर आप देखें ये हमारे पास दो सेल्स मौजूद हैं, एक सेल का नाम है मेसोफिल सेल और एक सेल का नाम है बंडल शीट सेल। अब मेसोफिल सेल्स में पहले हमारे पास C3 साइकिल हो रही थी, लेकिन अब ये C3 साइकिल को शिफ्ट करके इस सेल में रखा गया है जिसका नाम क्या है, बंडल शीट सेल। अब यहाँ से आपको सही से दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सबसे पहले आएगी, तो वो कनेक्ट होगी फास्फोइनाइल पायरुवेट के साथ, और उसके बाद वो कन्वर्ट होगा यहाँ पर एक एसिड के साथ जिसका नाम क्या है, मैलेट। अब ये मैलेट इस सेल के अंदर इंटर होगा, और यहाँ पर वो जो CO2 है वो प्रोवाइड करेगा, हमारे पास जो C3 साइकिल पहले से ही है RuBP को वो प्रोवाइड करेगा। यहाँ से पायरुवेट जो है वो फिर से बाहर जाएगा और रीजनरेशन होगी पायरुवेट की, और वो फिर से फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में, और ऐसे हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। फास्फोइनोल पायरुवेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर मैलेट में कन्वर्ट होगा, और मैलेट यहाँ पर जाएगा, इनको कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड देते ही वो क्या करेगा, यहाँ से पायरुवेट में कन्वर्ट होकर फिर से वापसी जाएगा। यहाँ पर एक ATP हमारा यूज़ होगा इसको कन्वर्ट करने के लिए पायरुवेट में। तो ये हमारे पास दो सेल्स ये काम कर रहे होते हैं, दो साइकिल चल रही होती हैं। सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि पहले हमारे पास जो था वो डायरेक्टली C3 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड जा रही थी, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक और साइकिल से होकर गुजरती है जिसका नाम क्या है, C4 साइकिल है। अब अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है कि C3 प्लांट्स हैं, C4 प्लांट्स हैं और कैम प्लांट्स हैं। इनको आप अभी छोड़ दें, ये हमारे अभी काम का नहीं है। अभी हम सिर्फ C3 प्लांट्स को और C4 प्लांट्स को देखेंगे। C3 साइकिल में क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड जो डायरेक्ट आ रही थी वो हमारी केल्विन साइकिल में डायरेक्ट इंटर हो रही थी, और यहाँ पर जो है वो हमारे मेसोफिल सेल्स में क्या हो रहा था, ग्लूकोज जो है वो बन रहा था। लेकिन C4 प्लांट्स में क्या होता है, जो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड आती है मेसोफिल सेल्स में, यहाँ पर एक साइकिल चलता है जिसका नाम है C4 साइकिल, और C4 साइकिल में जो है फास्फोइनोल पायरुवेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कनेक्ट होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड कनेक्ट होकर वो मैलेट में कन्वर्ट होता है, और मैलेट जो है वो जाता है बंडल शीट सेल्स में, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड देता है केल्विन साइकिल को। केल्विन साइकिल चलती रहती है। यहाँ पर सिर्फ जो हमारे पास रुबिस्को है, RuBP, रुबिस्को जो एंजाइम था हमारा वो सिर्फ यहाँ पर मौजूद है बंडल शीट सेल्स में। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक और एंजाइम है जो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही उससे ज्वाइन करवा सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर सिर्फ ज्वाइन होगी, जो भी यहाँ पर ऑक्सीजन है वो यहीं पर पड़ी रहेगी। जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और उसको पहुँचा सकते हैं इस साइकिल में। इसीलिए इसको C4 प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि इनमें जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो C4 प्रोडक्ट होता है जिसका नाम क्या है, ऑक्जेलो एसीटेट।
अब जैसे ही हमारे पास जो फास्फोइनोल पायरुवेट है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड कनेक्ट होगी, वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सिलो एसीटेट में। उसके बाद वो कन्वर्ट होगा ऑक्सिलो एसीटेट हमारे पास मैलेट में कन्वर्ट होगा, और मैलेट जो है वो C3 साइकिल में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड को देकर फिर से वापसी आ जाएगा उसी सेल में पायरुवेट बनकर, और पायरुवेट को कन्वर्ट करके फास्फोइनोल पायरुवेट बनाया जाएगा, और उसके बाद हमारा जो है वो आगे प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये था हमारा C4 साइकिल का। इसीलिए इसको C4 साइकिल बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो पहला प्रोडक्ट बन रहा है वो ऑक्सिलो एसीटेट है, जिसमें 4 कार्बन होते हैं। ऑक्सिलो एसीटेट जो है वो ट्रांसफ़र थ्रू द मैलेट टू RUBP फॉर C3 साइकिल। अब ये ऑक्सिलो एसीटेट जो हमारा इन सेल्स में बना था, अब ये क्या होगा, ये ट्रांसफ़र होगा मैलेट की शक्ल में, मैलेट बनकर ये ट्रांसफ़र होगा हमारे दूसरे सेल में जिसका नाम है बंडल शीथ सेल्स, और वहाँ पर C3 साइकिल चल रही होगी, और वहाँ पर क्या होगा, ये मैलेट जो है उनको कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और वहाँ पर से वहाँ ये वापसी आ जाएगा। बंडल शीथ सेल्स जो हैं उनके अंदर C3 साइकिल चल रही होगी। Among C4 plants, some important B2 plants agriculture are sugarcane and corn। तो ये कुछ हमारे पास प्लांट्स ऐसे हैं, कॉर्न है जैसे एग्रीकल्चर प्लांट हैं, शुगर कैन है या कॉर्न है, ये क्या करते हैं, ये साइकिल चलाते हैं। अब ये इन साइकिल में क्या है, हमारे पास एक किस्म के एडिशनल सेल्स हैं जिसका नाम है बंडल शीथ सेल्स। हमारे जो C3 साइकिल जो यहाँ पर चल रही थी इन सेल्स में, मीज़ोफिल सेल्स में चल रही थी, अब वो आकर इन सेल्स में बंडल शीथ सेल्स में चल रही है। लेकिन यहाँ पर एक और साइकिल स्टार्ट हो गई जिसका नाम है C4 साइकिल। C4 साइकिल्स में हमारे पास क्या होता है, फास्फोइनोल पायरुवेट होता है, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलते ही वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सिलो एसीटेट में। ऑक्सिलो एसीटेट फिर मैलेट में कन्वर्ट होकर हमारे इन सेल्स में एंटर होता है। इन सेल्स में क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर देता है और फिर से वो पायरुवेट में कन्वर्ट होकर वापसी आ जाता है। तो इसमें क्या हुआ, हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन जो थी वो कंबाइन हो रही थी, वो यहाँ पर बच गई है, बाकी सिर्फ सारा हमारा प्रोसेस सेम टू सेम चल रहा है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा।